हे फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग गाइस। क्या आपको पता है कि हम स्मार्ट मनी के थ्रू स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं? कैसे? वेल, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप डाउन एनालिसिस ऑफ यूएसडी केड केस स्टडी। ये ट्रेड मैंने स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से लगाई थी, बट ये ट्रेड स्विंग में बदल गई। पर इस ट्रेड को लगाने का तरीका एक स्कैल्पिंग जैसे ही था, तो उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो के बारे में जानते हैं कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हो। इस वीडियो के टेकअवेज होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता है, हायर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम उसे ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले मैंने हायर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें मैंने क्या क्या देखा वो हम डिस्कस करेंगे। फिर होगा सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम एरिया। फिर हायर टाइम फ्रेम में ऐसा कौन सा एरिया है जो प्रॉफिटेबल हो सकता है, जो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकता है, वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर होगा थर्ड पॉइंट, वैलिडेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम एरिया। फिर हम बात करेंगे कि जो हायर टाइम फ्रेम का एरिया मैंने डिसाइड किया था वो सच में मुझे प्रॉफिट देगा, वो मैंने किस तरीके से वैलिड किया कि हाँ ये एरिया मुझे सच में प्रॉफिट दे सकता है, तो वो मैंने किस तरीके से उसको वैलिड किया वो हम डिस्कस करेंगे। फिर होगा नेक्स्ट पॉइंट, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एंड ट्रेड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैंने लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ली और ट्रेड लगाई। तो पूरा का पूरा टॉप डाउन एनालिसिस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको दूंगी अ सीक्रेट टिप फॉर स्कैल्पर। स्कैल्पर्स के लिए मैं एक टिप शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। ओके फैमिली, तो सबसे पहला पॉइंट, हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैंने वीकली और डेली का मार्केट स्ट्रक्चर देखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है। ओके, तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई पे है। सो यहाँ पे देखिए, ये हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई बन रही है और इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई पे है। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये देखा। फिर मैं गई डेली टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है, राइट। बट अभी भी पूरा हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि मार्केट डाउन ही करेगा। रीजन, क्योंकि मार्केट ने अभी मेन डिमांड को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे ये मेन डिमांड है जिसने एक बड़ा हाई क्रिएट किया है। ओके, तो ये ब्रेक नहीं हुई है, तो हम नहीं कह सकते कि मार्केट पूरा डाउन जाएगा। ओके, मार्केट इस वाले एरिया तक तो रिटेस्ट करेगा। तो जो मैंने ट्रेड लगाई है वो एक काउंटर ट्रेड है। वो मैंने ट्रेंड के साथ नहीं लगाई है, मैंने रिटेस्ट में ट्रेड लगाई है। तो अभी मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, तो उसमें मैंने ये ट्रेड लगाई है। ओके, तो ये काउंटर ट्रेड थी। फिर मैं गई 4 आवर टाइम फ्रेम में और मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि मार्केट स्ट्रक्चर 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है। सो हम चलते हैं 4 आवर में। ओके, सो 4 आवर में भी हमें एक डाउन ट्रेंड क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड कर रहा है। तो फॉर स्कैल्पिंग और इंटरडे पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, एंड हाई एंड लो। ओके, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा था। तो मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ तक मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, तो इसके बेस पे मैंने यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का सोचा। ओके, फिर होगी हमारी सेकंड स्टेप, और वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम एरिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो एरियाज आइडेंटिफाई किए थे। हमारे जो एरिया होते हैं वो सिंपली हमारी हायर टाइम फ्रेम की आई कैंडल होती है जिसपे मार्केट मिटिगेशन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे दो एरियाज बन रहे थे। एक ये वाली आई कैंडल है, राइट, ये बुलिश कैंडलस्टिक जो कि अनमिटिगेटेड है, मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया है। और एक यहाँ पे ये वाली आई कैंडल थी जो कि अनमिटिगेटेड थी, मार्केट ने इसको भी मिटिगेट नहीं किया था। ओके, तो मैंने इन दोनों एरियाज को बनाया था कि मार्केट दोनों में से किसी पे भी रिटेस्ट कर सकता है और कंटिन्यू डाउन कर सकता है। ओके, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो मैंने इन दोनों एरियाज को कंसिडर किया था। ओके, तो इस तरीके से मैंने एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम एरिया जो कि मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते हैं। ओके, अब मुझे एरियाज को वैलिड करना पड़ेगा कि ये एरिया सच्ची में वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो वो मैं कैसे करूंगी उसकी बात करते हैं। तो कोई एरिया जो हम हायर टाइम फ्रेम का बनाते हैं जो हमें प्रॉफिट दे सकता है,
तो उसे हमें वैलिड करना होता है कि ये एरिया हमें सच में प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो वो हम कैसे करते हैं, तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो है थर्ड स्टेप, वैलिडेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम एरिया। उसके लिए हमें क्या करना है, मार्केट को हमारे एरिया में आने देना है। तो मैंने यहाँ पे ये दो एरिया बनाए थे। ओके, तो मैं दोनों पे मार्केट का आने का वेट करूंगी। तो सबसे पहले मार्केट इस वाले एरिया में आया। ओके, फिर मैं गई लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने के लिए, इस एरिया को वैलिड करने के लिए। ओके, तो वो मैंने कैसे किया, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो लेट्स गो इन मिनट्स टाइम फ्रेम एंड टॉक अबाउट इट। फिर मैं गई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं। ओके, तो मार्केट यहाँ पे आया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था। मैं यहीं से इसको स्टार्ट करती हूँ। लो, हाई, लो, हाई। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया। ओके, तो नीचे की तरफ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट करने जा रहा है, मतलब कि मार्केट यहाँ से डाउन करेगा। और यही हायर टाइम फ्रेम के एरिया को वैलिड कर रहा है। जो भी आप हायर टाइम फ्रेम का एरिया बनाते हो, जब उस पे मार्केट आ जाए तब आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के लोअर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड जाने के लिए रेडी है। तो ये वैलिड कर रहा है कि ओके, मार्केट सच में यहाँ से डाउन जा सकता है, मतलब कि एरिया सच में हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है, मतलब कि एरिया वैलिड है। ओके, तो इस तरीके से हम एरिया का वैलिडेशन करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का एरिया वर्क करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक मिला था, तो मैंने देखा कि ओके यहाँ पे नीचे ब्रेक मिल रहा है, तो मार्केट डाउन जा सकता है। ओके, अब जैसे कि आप देखोगे ये ब्रेक अच्छा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कैंडलस्टिक ने ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे एक विक ने ब्रेक किया है। राइट, तो ये ट्रेड रिस्की हो सकती थी क्योंकि मैंने एक अच्छे ब्रेक को कंसिडर नहीं किया था। अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक ब्रेक करती तो ये एक अच्छा ब्रेक होता। ओके, फिर भी मैंने इस ब्रेक को कंसिडर किया, और मैंने यहाँ पे एक और एरिया बनाने का सोचा। जैसे कि ये स्कैल्पिंग ट्रेड थी, तो ये रिस्की ट्रेड थी। राइट, स्कैल्पिंग रिस्की ट्रेड होती है क्योंकि वहां पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं विन होने के, क्योंकि हम मिनट्स के टाइम फ्रेम के लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लगा रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बार और कंफर्मेशन लेने का सोचा। वो कैसे लेने का सोचा, मैंने वापस से यहाँ पे 15 मिनट का एरिया बनाया। तो मैंने ये वाली जो आई कैंडल है ये ब्रेक किया है यहाँ पे, तो ये वाली आई कैंडल है 15 मिनट की, तो यहाँ पे मार्केट मिटिगेट करेगा। ओके, तो मैंने इसको वापस से अपना एक एरिया बनाया कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो मैं 1 मिनट में जाकर के और कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ। ओके, तो मैं और ज्यादा सेफ ट्रेड लगा पाऊंगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने वापस मार्केट का आने का वेट किया। तो मार्केट जब यहाँ पे आया तो मैं गई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अब होगा नेक्स्ट पॉइंट, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एंड ट्रेड। मैंने 1 मिनट में किस तरीके से कंफर्मेशन ली और ट्रेड कैसे लगाई, तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं। सो अब हम है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने जाके क्या देखा था, मैंने यहाँ पे स्मार्ट मनी सेटअप देखा था। ओके, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, मैनिपुलेशन हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे मैंने मेजर लो के ब्रेक होने का वेट नहीं किया, इसको मैं मेजर लो बोल रही हूँ क्योंकि इसने ही ये हाई क्रिएट किया है। ओके, मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रेक देखा। जैसे कि अगर हम सेकंड टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा इस तरीके से। ओके, तो मैंने ये सेकंड टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंसिडर किया। तो यहाँ पे जो ये ब्रेक मिल रहे हैं, यहाँ पे जो ये लो ब्रेक हो रहे हैं, इसको मैंने ब्रेक कंसिडर किया। ओके, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब वो करेगा मिटिगेशन, तो मिटिगेशन कहाँ पे होगा, आई कैंडल पे। तो मैंने सीधा यहाँ पे आई कैंडल पे ट्रेड लगा दी। तो मैंने 1 मिनट के आई कैंडल पे ट्रेड लगाई थी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाली जो आई कैंडल है इस पे मैंने ट्रेड लगाई थी। ओके, सो मैंने ट्रेड लगाई थी इसके लो पे। स्टॉप लॉस मैंने रखा था थोड़ा सा ऊपर। अब इसका रीजन, ताकि स्प्रेड मेरे स्टॉप लॉस को हिट ना कर दे। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखती ना तो स्प्रेड मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर चुका होता, बट मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा ताकि स्प्रेड मेरे स्टॉप लॉस को हिट ना कर सके। ओके, एंड फिर मार्केट ने मिटिगेट किया, मेरी एंट्री हुई एंड मार्केट ने फिर कंटिन्यू किया। और जैसे कि मैंने बोला, मैंने स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से ट्रेड लगाई थी, तो मैंने टेक प्रॉफिट भी उतना ही रखा था। मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे ही था, मैंने ज्यादा बड़ा टेक प्रॉफिट नहीं रखा था क्योंकि ये स्कैल्पिंग थी। ओके, फिर भी मार्केट और नीचे गया और मार्केट ने 100 प्लस प्रॉफिट किया। राइट, तो मैंने नहीं सोचा था कि ये एक स्विंग ट्रेड होगी, मुझे लगा था कि ये मार्केट इतना ही नीचे आएगा और फिर कंटिन्यू ऊपर जाने लग जाएगा।
तो मैंने एज ए स्कैल्पिंग ही यहाँ पे ट्रेड लगाई थी, मैंने नहीं सोचा था कि ये स्विंग ट्रेड में बदल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से मैंने ट्रेड लगाई। अब देखिए गाइज, ये ट्रेड रिस्की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक अच्छे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट नहीं किया था, जैसे कि आपने देखा 15 मिनट में भी अच्छा ब्रेक नहीं हुआ है, और साथ में 1 मिनट में भी एक अच्छा ब्रेक नहीं हुआ है। तो मैंने बिना अच्छे ब्रेक को देखे ये ट्रेड लगाई थी। तो ये ट्रेड रिस्की थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, फिर भी मैंने ये ट्रेड लगाई। तो स्कैल्पिंग ट्रेड रिस्की ही होती है गाइस। स्कैल्पिंग ट्रेड्स में विन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका रीजन होता है क्योंकि हम स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लगा रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, स्कैल्पिंग हमें करनी है, और 100% श्योर है कि हमारा रिस्क ज्यादा है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमारे रिस्क को कम से कम करना है। और यही है लास्ट पॉइंट, सीक्रेट टिप फॉर स्कैल्पर्स। अगर आप एक स्कैल्पर है ना, तो अपने रिस्क को कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका रिस्क कम रहेगा तो आपके अकाउंट को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप अपने रिस्क को ज्यादा ही रखोगे और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपके अकाउंट में बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि आप अपने रिस्क को कम से कम रखने की कोशिश करें, कि अगर वो हिट हो भी जाए तो भी आपके अकाउंट को ज्यादा बड़ा असर ना पड़े। जैसे कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस था 4 पिप, 3.9 पिप मेरा स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में। तो मुझे डर नहीं था, अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी ट्रेड को और मेरे अकाउंट को। राइट। तो अगर आपका स्टॉप लॉस कम से कम रहता है ना, तो आप इजीली स्कैल्पिंग को कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ये ट्रेड रिस्की थी, फिर भी मैं इस ट्रेड को लगा पाई क्योंकि मेरा रिस्क बहुत कम था। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता तो भी मेरे अकाउंट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो ये इंपॉर्टेंस होती है रिस्क मिटिगेशन की। अगर आप अपना रिस्क कम से कम रखते हो ना, तो आप सिंपली ट्रेड्स लगा सकते हो बिना किसी डर के। आपको डर नहीं होगा आपके अकाउंट के ब्लो हो जाने का, क्योंकि आपने रिस्क को इतना कम लगाया है। तो स्कैल्पिंग में मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना रिस्क कम से कम करने की कोशिश करो, क्योंकि स्कैल्पिंग में विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। ओके, सो ये थी ट्रेड जो मैंने लगाई थी, एंड अच्छी खासी ट्रेड थी ये। इसने मुझे 1:27 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही होगी, बट ये एक स्विंग ट्रेड में बदल गई। सो इट्स एन अमेजिंग ट्रेड, एंड आई होप आपको समझ में आया हो कि ये ट्रेड मैंने कैसे कैसे लगाई। ओके, ओके फैमिली, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो से वैल्यू मिली हो और आपको पता चला हो कि स्कैल्पिंग भी हम स्मार्ट मनी के थ्रू कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। उसके साथ साथ सब्सक्राइब एंड फॉलो करना भी मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।